सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे खाते ही शरीर में गर्मी आ जाती है। पति पत्नी को चलाना पड़ सकती है एसी कूलर। आज मैं आप लोगों को अमर बेल के बारे में बताऊंगा, जिसे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपा कर हमें कमेंट में जरूर बताना आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक प्रकार की लता होती है और ये जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उस पेड़ की समस्त जीतनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है और उस वृक्ष को बिल्कुल ही ये सुखा देती है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी अमर बेल बहुत ही उत्तम होती है। इसमें बहुत सारे चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की यह बीमारी को ठीक करने का काम करती है और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करती हैं। और इसकी खास बात ये जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेती है और ये उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करती है। अमर बेल आपको खेतों में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है। इसकी जो पतली पतली जो है शाखाएं होती हैं, निकली होती है। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न प्रकार की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कही गई हैं वह आम के पेड़ा पे अर्थात आम के वृक्ष में रही जाने वाली अमर बेल। इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती हैं वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो जंगल की अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में प्रयोग होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वह आयुर्वेद में ही प्रयोग होती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। हर पेड़ पौधे की अपनी अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। अमर बेल का सबसे ज्यादा प्रयोग गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अमर बेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमर बेल का तेल आता है। अमर बेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहे तो अमर बेल को पीस करके आप अपने गंजेपन वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगा। दूसरा, आपके जो टेढ़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और जो है आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए और नित्य अपने अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन हो जिनको गर्भ नहीं ठहरता। डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात हो जाता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनको गर्भ नहीं ठहरता माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्र बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में समर्थवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। जिनको गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्र बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं तो ये दोनों काम पति और पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधा चम्मच से थोड़ी कम मात्रा में अमर बेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है, रात में सोने से पहले। पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु स्नान के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपको गर्भ नहीं ठहरता, गर्भ ठहर जाएगा अर्थात आपकी गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्र बहुत पतले हैं, बच्चा पैदा करने में समर्थवान है, उनके शुक्र गाढ़े हो जाएंगे, बच्चा पैदा करने में समर्थवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय अगर मैंने अभी बताए कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ही उपाय करेंगे तो 100% लाभ मिलता है।
गर्भ ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है। इसके बाद जिनके नाटे हैं बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं न गांव में शहरों में जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं अगर वो अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही हैं, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर करना। आम के पेड़ पर लगी, ध्यान से सुना, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमर बेल लगी होती है, आम के पेड़ पर जो अमर बेल लगी होती है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपनी उम्र के बच्चों के अनुरूप ही, अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। नाटे फिर कभी नहीं रहेंगे। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है दोस्तों। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति का कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरह पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों के झड़ने को रोकता है। अमर बेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झेड़े आच रहे हैं, बालों के झड़ने को रोकने का काम करता है। इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिनको बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिए, तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट है, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, जिनका घाव नहीं सूखता है, एक काम जरूर करना, चाहे जो भी समस्या हो, आपका घाव नहीं सूख रहा है तो अमर बेल को सुखा करके इसका पाउडर बना लेना, और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जिस भी वृक्ष पर होती है उसका ही सर्वनाश कर देती है। तो दोस्तों, घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घाव पे लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देती है। बिल्कुल ही ये घाव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देगी, साफ कर देगी। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहन है जो प्रसूता स्त्री है। प्रसूता स्त्री से प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आव बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आव बोलते हैं। प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन आव बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं उसी प्रकार इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पिला देना है। बिल्कुल ही जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, आव होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल ही सुगमता से निकलता है, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं करता। चलिए, मैं आप लोगों को इसके तो आयुर्वेदिक प्रयोग बता दिया, चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, इसके धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, जिनको रात में बुरे स्वप्न आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रात में खराब स्वप्न देखते हैं, उठ जाते हैं अचानक से, या फिर आपको रात में अचानक से बुरे स्वप्न आते हैं, अचानक से उठ जाते हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, या फिर डरावने सपने आते हैं, तो एक काम करना, छोटी सी अमरबेल, छोटी सी 4 उंगल के बराबर आपको अमरबेल रखनी है और इसे तकिए के नीचे में आपको रख देनी है। तकिए के नीचे में आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, तकिए के नीचे अमरबेल छोटी सी आपको रख देनी है। बिल्कुल ही ये बुरे स्वप्न आने नहीं देती, बुरे स्वप्नों को रोक देती है, या फिर गंदी शक्ति के अगर आपको स्वप्न आते हैं उसे भी ये रोकने का काम करती है। पिछली वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी जंगल की अमरबेल हो, ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का प्रयोग नहीं करना है। जंगल की अमरबेल का प्रयोग करना है तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण दे करके लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातः काल आपको सूर्योदय से पहले इसे ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के भीतर में आप देखना आपका भूत और भविष्य है ये बताना शुरू कर देती है, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपका भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है कि आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपके कौन सी घटना हो चुकी है
और मैं जो जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। ये जानकारी मैं पहले भी अपने चैनल में बता चुका हूं। काफी सारे लोगों ने लाभ लूटा है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला। क्योंकि स्माइल फैमिली चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, जिसमें आपका लाभ छिपा हो। बोलेंगे कि सट्टे के नंबर जानने के लिए मैं ये अमर बेल का प्रयोग करूंगा तो क्या दिखेगा? बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हां, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र पढ़ सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा अर्थात काली माता का मंत्र, तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन का नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। अमर बेल को आपको साधारण नहीं समझना है। अमर बेल जहां ये कहा जाए तो एक प्रकार से व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है, वहीं पे अमर बेल आपको आबाद भी कर सकती है, ऐसा कहा जाता है। विधि विधान: अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति, एक खाली जगह है आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वहां पे लगाते हैं तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होना शुरू होती है, जैसे जैसे इसका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन दौलत, सुख शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। लाइक जरूर करें। धन्यवाद।